अखिलेश यादव ने दो तरफ से शुरू कर दी नाकेबंदी। ओपी राजभर के करीबी को सौंपी सबसे बड़ी कुर्सी। अब अखिलेश पूर्वांचल में देंगे ओपी राजभर को पटकनी। सीमा राजभर की ललकार जीरो पर सिमटेगी राजभर की पार्टी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का एक अलग ही प्रभाव रहा है। उन्हें अक्सर मौसमी वैज्ञानिक कहा जाता है। ऐसे नेता जो सियासी हवा का रुख भांप कर अपने कदम तय करते हैं। उनकी राजनीति का अंदाजा भी बिल्कुल अलग है। जिस दल के साथ रहते हैं पूरी ताकत से उनका समर्थन करते हैं और जब अलग होते हैं तो खुलकर विरोध भी करते हैं। यही वजह है कि वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एक दौर था जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। उस समय वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखे और आक्रामक बयान देकर सुर्खियां बटोरते थे। जनता के बीच उनकी छवि सपा के साथ एक मजबूत सहयोगी के रूप में बन चुकी थी और उन्हें मजाक में सपा का चच्चा भी कहा जाने लगा था। लेकिन राजनीति में स्थायित्व तो कम ही होता है। कुछ वर्षों बाद ही राजभर ने सपा से दूरी बना ली और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। इस सियासी बदलाव का इनाम उन्हें योगी सरकार में मंत्री पद के रूप में मिला। अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है तो ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। वे लगातार संगठन विस्तार, जनसभाओं और सामाजिक समीकरणों पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव भी इस बार कोई डील देने के मूड में नहीं है। उन्होंने राजभर के प्रभाव को कम करने और उनके राजनीतिक आधार को चुनौती देने के लिए एक सुनियोजित रणनीति तैयार की है। इस रणनीति का पहला कदम है सीमा राजभर को आगे लाना। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की महिला सभा की कमान सीमा राजभर को सौंपकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि सीमा राजभर जो पहले सुबह सपा से जुड़ी रही हैं और बलिया जैसे महत्वपूर्ण जिले से आती हैं, अब सपा के लिए राजभर समाज में पैठ बनाने का एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। उनकी नियुक्ति सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि एक सोची समझी सियासी चाल मानी जा रही है। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति में राजभर समाज का प्रभाव खासा है। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और आसपास के जिलों में समाज की निर्णायक भूमिका मानी जाती है। यही वो आधार है जिस पर ओम प्रकाश राजभर की राजनीति खड़ी रहती है। लेकिन अब अखिलेश यादव इसी आधार को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब सपा और बसपा साथ आए थे तब इस गठबंधन को पूर्वांचल में काफी सफलता मिली थी। कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली। कुछ जगहों पर सपा गठबंधन आगे भी रहा। लेकिन चुनाव के बाद जब राजभर ने गठबंधन तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया तब से दोनों नेताओं के बीच सियासी दूरी और बढ़ गई। अब खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी बसपा के कुछ विधायकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है। आने वाले समय में कुछ बड़े चेहरे पाला बदल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये ओम प्रकाश राजभर के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पहले भी इस तरह की रणनीति अपना चुके हैं। 2019 के बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन टूटने पर उन्होंने बसपा के कई नेताओं को अपने साथ जोड़कर राजनीतिक बढ़त हासिल की थी। अब उसी फॉर्मूले को राजभर के खिलाफ लागू करने की तैयारी मानी जा रही है। इसके साथ ही सपा ने राजभर समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और भी कदम उठाए हैं। लोकसभा चुनाव में रामशंकर राजभर को सांसद बनाना इसी रणनीति का हिस्सा था। अब वे लगातार राजभर बहुल क्षेत्रों में सक्रिय हैं और सपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर सीमा राजभर भी खुलकर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। वे न सिर्फ संगठन को मजबूत कर रहे हैं बल्कि राजभर समाज के भीतर सपा के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी संघर्ष आकार ले रहा है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर है जो अपने परंपरागत वोट बैंक और संगठन के दम पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो रणनीतिक तरीके से उनके आधार को कमजोर करने में जुटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी शतरंज किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या राजभर अपने गढ़ को बचा पाएंगे या सपा की रणनीति उन्हें बड़ा झटका देगी। इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगा बल्कि ये सामाजिक समीकरणों और रणनीतिक चालों की बड़ी परीक्षा साबित होगा। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपने ये वीडियो किस जिले से देखी ये भी आप उसका नाम लिख सकते हैं। जय हिंद।